बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा केमिस्ट्री में दो टॉपिक्स हैं, ग्राम, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब एटॉमिक मास के बारे में आपने सुना कि एटॉमिक मास क्या है, देन वी स्टडीड एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि देयर इज़ एवरेज एटॉमिक मास, कि जिन सारी एलिमेंट्स का मोर देन वन आइसोटोपिक फॉर्म होता है तो उनका एटॉमिक मास जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली उनका क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम of a given element expressed in grams. For example, the gram atomic mass of carbon atom is 12 grams. Similarly, the gram atomic mass of oxygen atom is 16 grams. तो ये आपको ये समझना है कि ग्राम एटॉमिक मास जो है एक एटम का एटॉमिक मास ही होता है, लेकिन इसमें हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं इन ग्राम्स, मींस इट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, नॉट एज एटॉमिक मास यूनिट्स और जस्ट यूनिफाइड मास। बस फ़र्क इतना ही है कि ग्राम एटॉमिक मास जो है एक एलिमेंट के किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास हो गया उसका एटॉमिक मास, लेकिन जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स rather than in terms of atomic mass units। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तो ये सारे थे विद रिगार्ड टू एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक masses of all the elements present in a molecule in comparison to C12 isotope। मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? ये सम होता है, एडिशन होता है ऑफ जो एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं सारी एलिमेंट्स। एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनका जो एवरेज एटॉमिक मास होता है इन कंपैरिजन टू उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक मास का सम इन कंपैरिजन टू C12 आइसोटोप। अब चूंकि C12 का आइसोटोप जो है ये एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस के लिए यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट, इसलिए हम उन सब एटम्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बन 12। वो जो एडोप हो जाता है दैट वी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। इन ब्रीफ में अगर बताएंगे कि जैसे एटॉमिक मास जो है ये एक एटम का होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो अगर हम ब्रीफ बताएंगे तो मॉलिक्यूलर मास है ये क्या है? इट्स मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। जिस तरह से एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम, सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स और यूनिफाइड मास। अब इससे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज़ obtained बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। गोया इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं? एक सिंपल प्रोसेस से है कि जो जितने भी एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं एक मॉलिक्यूल में, उनके एटॉमिक मास को जो एक्सप्रेस ऑलरेडी होता है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स या इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड मास यू, तो नंबर ऑफ एटम्स जितने एलिमेंट के होंगे उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उन हर एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो फ्रॉम दैट वी गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ब्रीफली एक मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ एन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स और जस्ट एक्सप्रेस्ड इन यूनिफाइड मास। फॉर एग्जांपल, वाटर एक मॉलिक्यूल है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वाटर एक सब्सटेंस है। तो फिर मॉलिक्यूलर मास किन का होता है? एक मॉलिक्यूल का मास या एक सब्सटेंस के का मॉलिक्यूलर मास, एक सब्सटेंस का मास। जैसे वाटर इज अ सब्सटेंस और इन केमिकल टर्म्स इट्स अ मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या है? H2 मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल में या वाटर एज ए सब्सटेंस बनी किन की होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल की। एक वाटर मॉलिक्यूल में एलिमेंट हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं और एलिमेंट ऑक्सीजन का एक एटम होता है। गोया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं? दो। टू इंटू मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस वहाँ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट है, सो वन इंटू मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वो बन जाता है क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक मास है 1.008 यूनिट्स। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे दो एटम से, प्लस हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है इन टर्म्स ऑफ AMUs या यूनिफाइड मास 16.00
ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18.02 जो है AMU का हो गया यूनिफाइड मास, दैट्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर सब्सटेंस. सो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास. तो उसके साथ कुछ और ये सब टॉपिक्स हैं. तो इन कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह कपल ऑफ जो लेक्चर्स हमारे आए गए हैं तो उसमें हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि ये ज़रा बेसिक्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ये पहले चैप्टर में. जब आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे फिर जो हमें आगे चल के हम बाकी हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनको पढ़ने और सीखने में आपको ज़रा आसाइश होगी जब आपने ये सब टॉपिक्स, ये सब चीज़ें आपने बेहतर से समझे होंगे. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़. लेकिन मुझे एक आप जैसे मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जो वीडियो आपके लिए बनाई जाती हैं ब्रीफ वीडियोस ताकि आपको हर कंसेप्ट का आइडिया मिले, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स आप में से उन लेक्चर्स को देखते हो. तो इट रिफ्लेक्ट्स योर लेस एंड एटीट्यूड. इसमें आपका अपना नुकसान है, क्योंकि जो टॉपिक्स हम इन वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे वो क्लास में फिर रिपीट नहीं हो जाएंगे. तो नुकसान आपका अपना होगा, हमारा तो नहीं कुछ होगा, क्योंकि जब इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉकडाउन अनलॉक खुलेगा और हमें मौका मिलेगा दोबारा क्लास में पढ़ाने का, तो ये टॉपिक्स जो वीडियो लेक्चर से आपको पढ़ाए गए हैं ये वहाँ रिपीट नहीं होंगे. तो जो स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को मिस करेंगे उनके लिए आगे चल के जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको समझने या उन बाकी जो वो बाकी हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं वो इन इन स्टार्टिंग टॉपिक्स पे डिपेंडेंट हैं. जब आप जिन स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक्स नहीं समझे होंगे बाय मीन्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स, उनके लिए वो टॉपिक्स में ज़रा दिक्कत होगी. इसलिए आप अपना नुकसान ना करो. जो भी आपको वीडियो आती है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, या वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आते तो सारी वीडियोज़ इन स्टेप बाई स्टेप रोज़ अब देखा करो. तो लंबी वीडियो तो होती नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट वीडियो होती है, तो इसमें भी देखने में आपको क्या तकलीफ होती है. तो और जो कि इन ए वे एक अटेंडेंस भी है. तो जिन स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे नहीं मीन्स उनकी अटेंडेंस वो लॉस हो जाती है. कल को फिर रोने पे आ जाते हैं कि हमारे ये जो आपके इंटरनल असेसमेंट के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं, एक्सटर्नल के प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, तो वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना. फिर आप रोने पे आ जाते हो सर हमारे मार्क्स क्यों रखे कम. तो बी सीरियस. तो जो भी आगे लेक्चर्स हैं सब लेक्चर व्यू किया करो, और अपने कमेंट्स जहाँ आपको कोई दिक्कत हो, डिफ़िकल्टी हो, पूछा करो. आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू. आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर जो आगे सुनेंगे आप वो सब स्टूडेंट्स सीरियसली वॉच करेंगे. हाँ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.